जय श्री राम। कैसे हैं आप? टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस विच इज इम्पोर्टेड आउटसाइड इंडिया, दैट्स कॉल्ड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल। कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी आपने सर्विस ली है आउट ऑफ इंडिया से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, और उस इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पर क्या लगता है, आपका आरसीएम एप्लीकेबल होता है। उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगी? हमने कोई भी सर्विस इंपोर्ट करी, उस पर आरसीएम लगता है, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगी? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमने उसका आरसीएम किस महीने की 3B में गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखना कि जब हम सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो सप्लायर तो हमेशा रजिस्टर्ड होते हैं, कि आउट ऑफ इंडिया जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो जो भी सर्विस हम इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड होता है और उस पर आपका आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 13 क्या बोलते हैं कि इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस योर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ पेमेंट। जब आपने पेमेंट की एंट्री बुक्स में कर दी, डेट ऑफ एंट्री ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ रिसिप्टेंट, जब रिसिप्टेंट ने पेमेंट की एंट्री बुक्स में कर दी। सेकंड, जब आपके बैंक से पैसे डेबिट हो गई। थर्ड पॉइंट, द मेन पॉइंट, कि देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है, और सप्लायर जब अनरजिस्टर्ड होता है उस केस में सेल्फ इनवाइसिंग मैंडेटरी होती है। तो आपने कोई भी सर्विस आउट ऑफ इंडिया से ली है तो उस केस में सप्लायर तो हमेशा अनरजिस्टर्ड मिलेगा, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर सेल्फ इनवाइसिंग करनी पड़ेगी जब आपने सर्विस ली। ठीक है, जब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस, वहाँ से 30 दिन के अंदर सेल्फ इनवाइसिंग मैंडेटरी होती है। तो यहाँ पे आपको लेना डेट ऑफ सेल्फ इनवाइस, कि जब आपने सेल्फ इनवाइस बनाया, बुक्स में पेमेंट की एंट्री करी, या बैंक से पैसे डेबिट हो गई, विच एवरेज अर्लियर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो सपोज करो ये टाइम ऑफ सप्लाई आपकी जनवरी आई, मतलब 15 जनवरी 10 जनवरी, मतलब जनवरी के महीने के अंदर की डेट है ये, तो आपको जनवरी की 3B में गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने फरवरी की 3B, मार्च की 3B, अप्रैल की 3B, मतलब जनवरी के अगले महीने या उससे अगले महीने की 3B में आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया इस इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पर, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई अपने को ये बताता है कि किस महीने की 3B में आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो उसमें सप्लायर हमेशा अनरजिस्टर्ड मिलेगा, तो उसमें सप्लायर की जो इनवाइस की डेट है वो हमारे लिए क्या है, वो इरेलीवेंट है। कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है तो उसमें सेल्फ इनवाइसिंग करना मैंडेटरी होता है। तो जब आपने सेल्फ इनवाइस किया उसकी डेट हमारे लिए रेलिवेंट है, सप्लायर ने जो इनवाइस इशू किया उसकी डेट इरेलीवेंट है टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए। तो डेट ऑफ सेल्फ इनवाइस, जब आपने पेमेंट की एंट्री बुक्स में करी और जब बैंक से पैसे डेबिट हो गए, तीनों का जो विच एवरेज अर्लियर होगा वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी अंडर सेक्शन 13 ऑफ द जीएसटी एक्ट। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जय श्री राम।